हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले मैथ क्लास 10th यूपी बोर्ड की। चैप्टर है हमारा 1 वास्तविक संख्याएं और एक्सरसाइज है 1.2। क्योंकि ये ओल्ड वाली बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी की, जिसमें 1.1 कट हो गया है। न्यू वाली बुक में आपको ये 1.1 के नाम से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यहाँ पे जो संख्या हमको दी गई, जैसे देखिए 26 और 91 है, ऐसे ही हमारी है 510 और 92, 336 और 54। इनका हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो एक रूल है, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इस पे भी हमको ये संख्याएं रख करके जांच करके बतानी है, ठीक है। तो चलिए पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या का एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है उस संख्या का खंड, ठीक है। जैसे आपका संख्या है क्या, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 1 का ए फर्स्ट, ठीक है, ये क्या है, 26 है और 91 है, ठीक है, 26 91। अब हम इनका करेंगे फैक्टर, ठीक है, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। जैसे 26 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 26 को आप कट करिए 2 से, 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6, है ना। अब ये 13 है तो 13 अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो ये 13 से ही कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्या आपका 13 एकन्नम 13। अब हमको करना क्या है, 91 को करना है, ठीक है। तो 91 देखिए, 91 का खंड करेंगे हम, ठीक है, क्या मिलेगा हमको, 91 का हम खंड करेंगे तो यहाँ से ये 7 से कट होगा, ठीक है। 7 से कट करेंगे तो यहाँ पे 7 एकन्नम 7, 2 रह गया, यहाँ पे 21 हो गया, 7 तिरिका 21, ठीक है। फिर से ये 13 आ गया, ठीक है, और 13 अभाज्य संख्या है तो ये किससे कट होगी, ये 13 से ही कट होगी, ठीक है। जो कोई अभाज्य संख्या होती है ना, वो सिर्फ 1 से कट सकती है और स्वयं से कट सकती है, ठीक है। जब भी अभाज्य संख्या आएगी तो खुद से कटेगी या फिर 1 से कटेगी, ठीक है। तो ये हमने फैक्टर कर लिया। अब हम यहाँ पे राइट कर देते हैं फैक्टर, ठीक है, लिख देते हैं गुणनखंड। क्या, यहाँ पे देखिए एक आप लिखेंगे, ठीक है, एक भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लेते हैं, ठीक है। एक गुणे यहाँ पे 2 गुणे 13, ठीक है। ऐसे ही 91 के गुणनखंड आप राइट करेंगे, क्या, 1 गुणे 7 गुणे 13। एक सभी संख्या का गुणनखंड होता है, ठीक है, एक हर संख्या का गुणनखंड होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, अब हमको क्या करना है, हमको लेना है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो पहले तो हम एचसीएफ लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ जब हम लेंगे, ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हम इनमें से वो संख्या लेंगे, ठीक है, जो दोनों में है, ठीक है। दोनों में देखिए क्या है, 1 है तो हम 1 ले लेंगे, ठीक है, 1 इंटू, है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 13 दोनों में है, ठीक है, 13 ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13 गुणे 1, यानी कि 13 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब देखिए आप, हमको एलसीएम चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। मैं यहाँ से राइट करता हूँ, ठीक है, एलसीएम, ठीक है। तो ये क्या होगा, एलसीएम में हमको वो संख्या लेनी है, ठीक है, जो दोनों में उसको एक बार लेनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 है, ठीक है, एक दोनों में इसको एक बार लेना है। अच्छा, और जो दोनों में नहीं है ना, उसको भी लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 इसमें नहीं है, ठीक है, तो इसको लेना है। अब यहाँ पे 13 है, ठीक है, 13 दोनों में है, तो 13 को हम क्या लेंगे, एक बार लेंगे, ठीक है ना, एक बार लेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 बच रहा है, इसको भी ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे देखिए 13 सत्ते 91, ठीक है, 91 गुणे 2 करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा 182 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 182 आएगा, इसका एलसीएम, और 13 इसका एचसीएफ है, ठीक है। अब इसने कह रखा है
कि जो दो संख्याओं का गुणनफल वाला जो रूल है, ठीक है, उसको फॉलो करके आप दिखाइए, मतलब जांच करके दिखाइए कि क्या ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जो रूल हमारा होता है दो संख्याओं का गुणनफल वाला, ठीक है, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उन संख्याओं का एलसीएम, ठीक है, संख्याओं का एलसीएम गुणे उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है, ये होता है। तो दोनों संख्याएं क्या हैं, 26 है, ठीक है, और गुणे 91 है, ठीक है, और बराबर में क्या एलसीएम कितना है, एलसीएम इसका है 182, गुणे में एचसीएफ कितना है 13 है, ठीक है। अब आप जब इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो आपको देखिए मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 2366, ठीक है, इधर भी आप गुणा करेंगे तो आपको वही मिलेगा 2366, ठीक है। ये दोनों बराबर आ गया, यानी कि आपका क्वेश्चन जो है वो राइट है, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे सेकंड वाला है, ठीक है, इसी का, उसमें क्या है, इसमें है 510, क्या है 510 है, ठीक है, और 510 और 92, ठीक है। अब इनका भी हमको यही करना है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है, गुणनखंड करेंगे, 510 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 2 दूना के 4 कट करिए, यहाँ से 11 हो गया, 2 पंजे 10, यहाँ पे फिर से 2 पंजे 10, ठीक है। अब ये 5 से कटेगा, ठीक है, 3 से भी कट जाएगा, 3 से कट करिए, 3 अट्ठे 24, एक रह गया, 3 पच्चे 15, फिर ये कटेगा किससे, अब ये 5 से कटेगा, 5 एकन्नम 5 और 5 सत्ते 35, फिर ये कटेगा किससे, ये कटेगा आप यहाँ पे 17 से कटेगा, क्यों, क्योंकि 17 जो हमारी है ना ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 17 एकन्नम 17, ठीक है, और 17 अभाज्य संख्या है, इसलिए ये सिर्फ 1 से कटेगी और 17 से कटेगी, ठीक है। अब हम करेंगे किसको, 92 का फैक्टर, ठीक है, 92 का गुणनखंड, ठीक है, कर लीजिए 92 का, 2 चौका 8, यहाँ पे 2 छक्के 12, फिर क्या, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, फिर 2, अब ये देखिए 23 है, ठीक है, तो 23 तो भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो ये 23 से ही कट होगी, ठीक है, तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर राइट कर लेते हैं, ठीक है, फैक्टर देखिए क्या है, 510 के फैक्टर गुणनखंड वही है ना, क्या है, पहले तो हम 1 राइट करेंगे, ठीक है, 1 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 17, ठीक है, ये हो गया। और ऐसे ही 92, ठीक है, 92 का जो गुणनखंड है वो क्या है, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है, ये है ना। अब देखिए, अब हमको निकालना है पहले क्या, HCF, ठीक है, HCF निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि HCF में हम वही संख्या लेंगे जो दोनों में है, ठीक है, दोनों में क्या है 1 है, और इसमें दोनों में क्या है 2 है, ठीक है, बाकी इसके अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं जो दोनों में है, ठीक है। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, यानी कि 2 HCF हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे LCM, ठीक है, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे बोलते हैं, ठीक है, LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने कहा था ना कि जो संख्या दोनों में उसको सिर्फ एक बार लेंगे, ठीक है, ये दोनों में है, देखिए इसको भी एक बार लेंगे, ठीक है, लेकिन ये दोनों में नहीं है, ठीक है, तो इसको राइट कर लेंगे, ये भी दोनों में नहीं है, इसको राइट कर लेंगे, और ये भी दोनों में नहीं है तो इसको राइट कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बचा है, क्या बचा है, ये बचा है, ये भी दोनों में नहीं था तो इसको राइट करेंगे और इसको भी राइट करेंगे, ठीक है।
अब इन सब का हम गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो हमको मिलेगा 23,460। क्या मिलेगा? 23,460। ये हो गया इसका LCM, ठीक है। अब जो हमारा रूल है, ठीक है, क्या है? दो संख्याओं वाला, ठीक है, उस पे इसको हम रख करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे में LCM, ठीक है, ये होता है, ठीक है। चलिए अब दो संख्याएं क्या है? 510 है गुणे में 92 है, ठीक है, बराबर HCF क्या है आपका? HCF आपका है 2, ठीक है, और LCM क्या है? LCM आपका है 23,460, 23,460 है, ठीक है, ये आपका LCM है। अब यहाँ से देखिए गुणा करिए आप, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आएगा? जब आप गुणा करेंगे इसका, ठीक है, तो आपके पास आएगा 46,920, और इसका भी गुणा करेंगे तो 46,920 ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो गुणा तो आपको आता ही है, ठीक है, इसलिए आप गुणा खुद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आपका एक क्वेश्चन इसमें और रह जा रहा है, ठीक है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन आपका है थर्ड वाला, ठीक है, इसी का थर्ड वाला है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। ये देखिए क्या है, ये आपका है 336 और 54। क्या? 336 और 54, ठीक है, ये है। अब इसका भी हम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहले हम 336 का करेंगे, ठीक है, किसका करेंगे? 336 का, है ना। चलिए 336 इसको कट करेंगे, ठीक है, देखिए किससे कट होती है। तो ये पहले 2 से कट करेंगे, ठीक है, 2 एक अन्नम 2, ठीक है, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 2 छक्को 12, फिर 2 अठी 16, ठीक है, फिर 2 से कटेगा ये, ठीक है, 2 अठी 16, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, ठीक है, फिर ये कटेगा 3 से, 3 सते 21, और फिर 7 से कटेगा, 7 एकन्नम 7, ठीक है, ये हो गया इसके फैक्टर गुणनखंड, ठीक है। अब है 54, तो 54 का भी हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, 54 का भी गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 54 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? इसको भी 2 से काटिए, तो क्या आएगा? 2 दूना के 4, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे देखिए ये 3 से कटेगा, 3 नवा 27, ठीक है, 3 नवा 27, 9 है, ठीक है, ये 9 है, फिर से 3 त्रिका 9, और फिर 3 एकन्नम 3, ठीक है, ये हो गए इसके गुणनखंड, ठीक है। चलिए तो गुणनखंड पहले लिख लीजिए। 336 के गुणनखंड क्या क्या है? पहले तो हम 1 लिखते हैं, ठीक है, 1 गुणे में 2 कितनी बार है? 4 बार है, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 4 बार है, ठीक है। उसके बाद गुणे 3 है, फिर गुणे 7 है, ठीक है। और 54 के गुणनखंड क्या है? 54 के, तो 54 के 1 हो जाएंगे, ठीक है, गुणे में 2 एक ही बार है, उसके बाद है 3 3 बार, ठीक है, 3 गुणे 3 3 बार, ठीक है। अब हमको निकालना है HCF। आपको मैंने बता रखा है कि HCF में वही संख्या आएगी जो दोनों में, यानी कि जो कॉमन हो। यहाँ पे 1 है और क्या है? 2 है कॉमन,
इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या? 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, ठीक है। तो 3 भी एक कॉमन है, ठीक है। ये ठीक है, और ये एक 3, ठीक है, इतना कॉमन है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका हो गया क्या? 2 तिहाई 6, 6 का नम 6, आपका 6 हो गया HCF। अब आपको चाहिए LCM, है ना, LCM चाहिए। तो LCM में क्या क्या होगा? एक तरीका आपके पास इजी समय बताऊँ ना क्या? जो आपका HCF है ना, उसको आप राइट कर लो, ठीक है। इजी सा तरीका देखो, ठीक है। उसके बाद HCF में जो जो संख्या आपने ली उसको छोड़ दीजिए। बाकी ये देखिए, ये मतलब जो जो बची है उसको ले लीजिए, ठीक है। जैसे 2 है ना, गुड़े 2 और गुड़े 7, और क्या रह गया है? गुड़े में 3, गुड़े में 3, ठीक है। आपका आंसर जो आएगा ना वही आपका क्या होगा? LCM होगा, ठीक है। देखिए 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, ठीक है। यहाँ पे 3 त्रिको 9 गुड़े 7, ठीक है। इन सब का आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ पे 3024, 3024 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? 3024 मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे आप देखिए आपका 1 2 रह गया है, 2 3 बार है ना, तो यहाँ पे 1 2 रह गया है, ठीक है। 1 2 रह गया है, ठीक है। इसको भी लेंगे तो आपका LCM यही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दो संख्याओं का गुणनफल का रूल है, HCF गुणे LCM, इस पे रख के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए दो संख्याएं आपकी क्या है? 336 गुणे 54 है, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो HCF है वो क्या है? HCF आपका 6 है और LCM है 3024, ठीक है। अब आप इन दोनों का जब गुणा करेंगे ना तो आपको मिलेगा क्या? 18,144, ठीक है। और इधर भी वही मिलेगा 18,144, ठीक है। तो यही आपका होगा आंसर, ठीक है। बस यहाँ पे आपने दिखा दिया प्रूफ करके ये सही है, ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। ओके।